मेरे बच्चे, तुम जिंदगी से ही थक गए हो। अब तुम हिम्मत हारने लगे हो कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें लगता है तुम बस यही सब देखने के लिए आए हो और इसी दर्द में एक दिन चले जाओगे, क्योंकि कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनती। तुम इंसानों से क्या ही उम्मीद रखो जब मैंने ही तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया है। पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैंने तुम्हारा दुख देखकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और सही समय आने पर तुम्हें फल भी दूंगी। पर जब तक तुम इस विक्टिम की एनर्जी से, दुखियारे प्रताड़ित व्यक्ति की एनर्जी से बाहर नहीं आते, जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि इस जीवन में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा मेरे बच्चे, और ना वो सही समय आएगा। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम कितने ब्लेस्ड हो जो तुम्हें इस जन्म में मेरी भक्ति मिली, मेरी सेवा करने का मौका मिला। अपनी आत्मा की खुशी देखो मेरे बच्चे। तुम इस संसार के मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, लोगों में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो, तभी तुम रो रहे हो, क्योंकि तुम्हें उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं, तुमने उम्मीदें पाल रखी हैं। तुम ये देखते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, क्या है ये देखना भूल जाते हो तुम। जो तुम्हारे पास है उसके लिए तो तुम बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारे सर पर छत है, तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, हाथ पैर सलामत हैं। तुम इन चीज़ों के लिए कभी थैंकफुल नहीं होते हो। मुझे पता है तुम पॉजिटिव रहते रहते थक गए हो। ये वक्त अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम बहुत परेशान हो, फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हो, पर पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है इस समय में। कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। पर छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो मेरे बच्चे। थोड़ा समय लग रहा है, पर यह वक्त गुजर जाएगा। ये बुरा वक्त तुम्हें मेरे और करीब लेकर आएगा। मुझे पता है सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुमने तो इतने सालों से इस नकारात्मकता को झेला है, पर रोने से भी तो कुछ ठीक नहीं होगा। तुम जितना गिव अप करोगे, तुम्हारे शत्रु उतना ताकतवर समझेंगे खुद को। इसलिए चाहे जितना भी टूट गए हो, अंदर से चाहे तुम जीवित ना बचे हो, पर बाहर एक शेर का नकाब पहनकर निकलो मेरे बच्चे। लड़ो, ये तुम्हारी बैटल है और तुम्हें जीतनी है ये जंग, क्योंकि तुम हार नहीं सकते मेरे बच्चे। मैं हार नहीं सकती। ये जीत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। बुरे लोगों के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये लोग तुम्हें खुद से दूर कर रहे हैं, तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे बच्चे। ये भगवान नहीं है। जिस भविष्य की तुम चिंता कर रहे हो, इनकी बातों से तुम्हें दुख पहुंचता है। तुम्हें लगता है माता ये लोग मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, कहीं इनकी बद्दुआ मुझे लग तो नहीं जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मेरे हाथ में है। और अगर तुम गलत नहीं हो तो कोई लाख चीख ले, उसकी बातें तुम्हें नहीं लगने वाली हैं। वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। तुम जिस भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो कि तुम भविष्य में भी रोते रहोगे, कुछ अच्छा नहीं होगा, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, लोग हमेशा तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं और ये जीवन ऐसे ही कट जाएगा। पर जो लोग तुम्हारे जीवन से गए हैं, जिनके लिए तुम रो रहे हो, उन लोगों ने तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया है। अगर वो रहते तो सब कुछ बर्बाद कर देते तुम्हारा। इसलिए खुश रहो। लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। वो अपने बारे में बता रहे हैं, वो चीख चीख के अपनी असलियत दिखा रहे हैं। तुम्हें तो ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे और ना कभी जान पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो मेरे बच्चे। खुद का ख्याल रखो। बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी मैं,
और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है मेरे बच्चे, और तुम्हें इसी जन्म में खुशियाँ देंगी तुम्हारी माता। पूरा समाज तुम्हें खुश देखेगा। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वो लोग तुम्हारी खुशियाँ देखकर बौखला जाएंगे, और वो समय बहुत जल्द आएगा। ओम नमः शिवाय।